सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:56 और आज हम विप्रो में सेल का ट्रेड कर रहे हैं। वैसे तो विप्रो में सेल का ट्रेड हमारा ये रेड लाइन के पास मतलब ये कैंडल में बन जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे निकल चुकी थी और यहाँ पे मेरी एंट्री बनी है। देखिए कुछ फर्क नहीं गिरता है, मैं यहाँ एंट्री बनाऊँ क्या यहाँ एंट्री बनाऊँ क्या, अगर हमको पता है कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में सरकने वाली है तो आप कहीं पे भी एंट्री बनाइए और एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लगाइए, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अगर आपके डायरेक्शन में भागती है तो आपका स्टॉप लॉस होगा ही नहीं। अभी देखिए एक डिफरेंस जो हो गया ना वो क्या है ना कि यहाँ अगर एंट्री मिलती तो मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलता था, यहाँ मिला है तो थोड़ा सा कम मिल जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं गिरता है। अभी देखिए मेरी एंट्री जो है ना वो बनी है एग्जैक्टली 253.10 पे। इसका एसएल जो है वो है ये ग्रीन कैंडल का है जो कि है 253.65 का। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे एंट्री बनने के बाद मेरा एसएल ये रहने के बाद मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो है 250.80 का। अभी देखिए दोस्तों 250.80 जो है ये ऑब्वियस सी लेवल है जो कि कुछ दिन पहले का एक लो है जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन देखिए मेन प्रॉब्लम जो ये ट्रेड में हुआ है ना वो ऐसा है कि मुझे जो है ना इसके अंदर सिर्फ 78 क्वांटिटीज ही मिली है। अगर मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाऊँ आपको तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 78 क्वांटिटीज ही फुलफिल हुई है और बहुत सारी क्वांटिटीज अभी भी बाकी है जो कि हमें मिली ही नहीं है। तो एक होप है कि प्राइस अगर ऊपर आ गया तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ऑर्डर लेके फिर ये नीचे गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, जो मिला वो लेके चले जाना पड़ेगा। वैसे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो भी हम देखते हैं दोस्तों कि प्राइस कैसे बिहेव करती है, और ये जो ट्रेड है ना इसका पूरा का पूरा लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी ऑर्डर बुक सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। सो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:55 और विप्रो को हमने एग्जिट कर लिया है 251.80 पे। अभी देखिएगा प्राइस जो है ना अभी 10 मिनट बाद 3 बज जाते और इसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज़ मैंने क्या किया, इसको एग्जिट कर दिया। वैसे भी अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ भी क्वांटिटीज़ हमारे पास थी नहीं, लेकिन मैंने इसी कारण वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि आपको ये जो ट्रेड्स है ना इसके लॉजिक एक्सप्लेन करूँ। क्योंकि अगर आज का भी दिन देखें तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ही दिन समझ सकते हैं हम, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ ही नहीं थी तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट भी हमें मिला नहीं है। लेकिन लॉजिक इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, इसी कारण मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपको ये जो लॉजिक है ये ट्रेड का ये आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अभी देखिएगा पहले तो मैं मेरी ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, इसे रिफ्रेश कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 78 क्वांटिटीज ही हमको मिल पाई थी और बहुत सारी क्वांटिटीज हमें मिली ही नहीं। 253.10 पे हमने इसको शॉर्ट किया था, 251.80 पे हमने इसको बाई किया हुआ है। ये मॉडिफाइड एसएल है जिसको हमने कैंसिल किया है। अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ और अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट है हमारे पास 101.40 का। वैसे हंसना नहीं चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है कुछ भी हो। चलिए हम डायरेक्टली जाते हैं अभी लॉजिक के ऊपर। देखिए कोई भी ट्रेड में है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो लॉजिक ही होता है। अगर आपके लॉजिक सही हो गए तो आपके एसएल बचेंगे और कुछ ना कुछ तो आप मार्केट से लेके जाओगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में, ऑप्शन बाइंग में डीके होता है, वो तो सबसे ज़्यादा रिस्की एसेट है ट्रेड करने के लिए, लेकिन स्टॉक्स में डीके नहीं होता है। इसके अंदर अगर आप अपना एसएल बचा लो ना तो आप कुछ ना कुछ तो मार्केट से लेके ही जाते हो। दैट इज़ वाई कभी भी स्टॉक्स को ट्रेड करना ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग। मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग से कभी भी स्टॉक ट्रेड करना ईजी होता है। अभी इसके लॉजिक के ऊपर आते हैं हम। सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, डेली में जाते हैं। दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना वो एक रेंज में फंसी हुई थी। ये रेंज इसने ये दिन में ब्रेक कर दी। अभी जब ये रेंज ब्रेकआउट हुई है ना इसके बाद अगर हम देखें तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है ना वो ये दिनों में फंस गई है। अभी ये दिन को ऑब्जर्व करते हैं। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस डे और प्रीवियस टू प्रीवियस डे जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटीज़ रहती है। अभी लिक्विडिटी का मीनिंग ही क्या, तो मैं थोड़ा सा डीप चले जाता हूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा क्या होता है, समझ लीजिए कि ये एक प्रीवियस डे का दिन है, ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है। अभी जब ये कैंडल फॉर्म होती है ना इसके अंदर हमको दो चीज़ें तो आराम से पता चल जाती है। दो चीज़ें नहीं क्या कि भाई प्राइस जो थी यहाँ पे कहीं पे ओपन हुई समझिए और यहाँ जाके क्लोज हो गई, ऊपर यहाँ जाके क्लोज हो गई। यहाँ ओपन हुई है, यहाँ से ऊपर ढकेली गई है, मतलब ये लेवल के नीचे जो है ना ये पूरे के पूरे बायर्स बैठे हुए, मतलब यहाँ पे बायर की लिक्विडिटी है। इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर्स पड़े होंगे जिसके कारण यहाँ पे बाइंग हो सकती है। वैसे ही अगर हाई देखें तो हाई के ऊपर क्या होने वाला है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स के ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि प्राइस ये हाई के ऊपर नहीं जा पाई, मतलब यहाँ से सेलिंग इसके अंदर ट्रिगर हुई थी। दैट इज वाई इसके ऊपर हाई के ऊपर सेलर्स है और ये लो के नीचे यहाँ पे बायर्स है, मतलब यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी, यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी। अभी हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिएगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है प्राइस में। सॉरी एक मिनट, हाँ। अभी देखिए प्राइस जो है ना
आज की ओपनिंग जो थी वो ये लेवल के ऊपर ही, मतलब ये प्रीवियस डे का जो लो था इसके ऊपर ओपनिंग हुई, इसके ऊपर ओपनिंग हुई, प्राइस नीचे गिर गई। अभी जब प्राइस नीचे गिरी है तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सारे बायर्स बैठे हुए हैं, सारे बायर्स के ऑर्डर ट्रिगर हो गए और प्राइस ऊपर चली गई। और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स के ऑर्डर ट्रिगर हो गए, मतलब ये यहाँ पे बाइंग हुई है, प्राइस ऊपर गई है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर भाग जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे सारे ये लो के नीचे बायर बैठे हुए, ये सेलर्स को छोड़ दीजिए, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए। अभी यहाँ पे अगर सारे बायर्स के ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं और प्राइस ऊपर गई है, तो ये सारे के सारे लोग खुश है कि यार भाई अभी यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। और मोस्ट कॉमन पैटर्न जो कि फॉर्म होता है, कभी भी ध्यान में रखिएगा, जो फॉर्म होता है वो क्या होता है ना, कि प्राइस यहाँ ओपन हो, प्राइस नीचे गिरे, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ से ऊपर चले जाए। लेकिन अगर आप देख पाओगे यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी ट्रिगर करने के बाद प्राइस जो है ना, इसने ये फेक ब्रेकआउट देके इन लोगों को एसएल जो है ना पूरा का पूरा हिट करवाया है। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो ही है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा पाई और यहाँ से फॉल हो गया। अभी जो बेस्ट एंट्री बनती थी ना वो तो हमारी यही रहती थी, लेकिन प्राइस जो है ये थोड़ी सी मेरे हाथ से छूट गई, मेरा ध्यान नहीं था, इसी कारण मेरी एंट्री लेट बनी है। अभी मेरी जो एंट्री बनी थी वो बनी थी एग्जैक्टली यही लेवल के नीचे, और ये जो ग्रीन कैंडल था यही मेरा एसएल था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस डे का लो था, प्रीवियस डे का लो था, इसके ऊपर प्राइस जा नहीं पाई। ये ग्रीन कैंडल बनी, रिजेक्शन कैंडल हुई, फिर से रिजेक्शन कैंडल, फिर से रिजेक्शन कैंडल, और प्राइस नीचे ही गिर गई। दैट इज वाई यहाँ से हमने शॉर्ट किया था। और जब मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो क्या था ना, प्रीवियस टू प्रीवियस डे का लो, ये वाला लो यहाँ तक आना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरी और एक गलती थी, वो क्या थी ना, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक टाइप था। मतलब ये कोई भी ऐसी ऐसी एक एरिया जहाँ से जब बहुत बड़ा मतलब ये ऐसा ये स्ट्रेंथ के साथ स्टॉक भागता है ना, वो एरिया ऑब्जर्व करने लायक होता है, क्योंकि वहाँ पे प्राइस आके रुकती ही रुकती है। और वही आज के दिन में हुआ है, क्योंकि प्राइस यहाँ से शॉर्ट तो हुई लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे आके रुक गई। अभी ये टारगेट हिट करना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन चलिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपना टारगेट हिट नहीं होता और प्राइस कहीं बीच में ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना देती है, तो उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमको एग्जिट ही करना होता है। और देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। और ऐसे ही सिंपल सिंपल लॉजिक्स अगर आप भी यूज़ करो ना अपनी ट्रेडिंग में, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करके हमारी ट्रेडिंग को बिगाड़ने से अच्छा सिंपल लॉजिक्स यूज़ करके अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपके ट्रेड्स अच्छे ही चलने वाले हैं। सो दोस्तों, यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स अगर आपको और भी जानने हो ना, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरे लाइव ट्रेडिंग की आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।